नमस्कार जवान भाइयों, ACC 130 का एग्जामिनेशन आज सुबह हो गया। वादा अनुसार त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आ गया है अपनी आंसर की लेके। जी हाँ, ACC 130 की आंसर की अगर आप ढूंढ रहे हैं तो इंतजार खत्म हुआ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की ब्लॉग वाली वेबसाइट पे जाना है। आप सोच रहे होंगे उसका लिंक क्या है, तो मैं आपको बता दूं, www.blog.trishuldefenseacademy.com। जी हाँ, blog.trishuldefenseacademy.com पे ACC 130 की आंसर की अवेलेबल है। एस्पिरेंट्स, क्योंकि ACC 130 का पेपर था तो आज हम एक डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आए हैं आपके चाहते कैप्टन एसके सर के साथ। चलिए पेपर को डिस्कस करते हैं। सर, टोटल 6 सेक्शंस थे। जी बिल्कुल सर। जनरल नॉलेज का सेक्शन जो कि तीसरा पार्ट था जी, वो पेपर कैसा लगा आपको? क्योंकि जनरली आपकी बड़ी रुचि रहती है जीके का, और मैंने देखा था कि जैसे ही ACC का पेपर आया आपने ठगाठग सबसे पहले जीके देखा। जी बिल्कुल। तो जीके का सेक्शन कैसा लगा? सर, अगर 5 में से रेट करेंगे तो आई विल रेट 3 out of 5. Yeah. मतलब 5 being the simplest one and 1 being the toughest one. I would like to rate 3. मॉडरेट पेपर। मॉडरेट पेपर था बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन करंट ईयर से कम पूछे गए थे। 2022 के क्वेश्चन ज्यादा थे और कुछ पुराने क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो ये जैसे जो पहला ही क्वेश्चन था लेवल सेट 3 के अंदर, पहला क्वेश्चन था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी के चांसलर कब बने थे जी। तो बिल्कुल सही जवाब था इसका 1933। ये 30 जनवरी 1933 को चांसलर बनाए गए थे जर्मनी के। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, मतलब वर्ल्ड की भी जीके पूछी गई थी इंटरनेशनल से भी ले लिया था इन्होंने। प्लस देखिए 2013 का एक क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि हु इज द फॉर्मर नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर एंड फर्स्ट फीमेल टू एम्पिट्यूट द स्केल माउंटेन एवरेस्ट एंड माउंट वेंशन। तो इसका जो सही जवाब था वो था अरुणिमा सिन्हा। ये 7 बार नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप खेल चुकी हैं। तो ये 7 बार नेशनल प्लेयर थी वॉलीबॉल की। और 2012 में ये बछेंद्री पाल से मिली थी और फिर जाकर के 21 मई 2013 को सुबह 10:15 पर ये सुबह जो है एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंची थी। तो ये सही आंसर इसका ये था। ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें ये बताया गया था जो कि ऑपरेशन जो गोवा दमन द्वीप को इंडिपेंडेंट करने के लिए चलाया गया था। तो एवरीवन नोज दैट फौजी इंसान हो भाई, फौजियों के लिए पेपर था तो सबको पता है 1961 17, 18 और 19 दिसंबर को चलाया गया था ये ऑपरेशन। 3 दिन की लड़ाई थी, गोवा कब्जे में था पोर्टुगीज से। अच्छा, और ये था ऑपरेशन विजय। ओके ओके ओके, अच्छा, सही आंसर था। अच्छा ठीक है, तो मतलब फौज से संबंधित भी क्वेश्चंस थे बेसिक। जी हाँ बिल्कुल। अभी जैसे एक क्वेश्चन था ये क्या बोलते हैं मंगोलिया के साथ जो कॉन्क्वेस्ट 2022 में शुरू हुआ था। तो यह बीइंग आर्मी पर्सनल आपको पता होना चाहिए 16 देश इसमें भाग लेने गए थे और इंडिया की तरफ से लद्दाख स्काउट्स गए थे इसमें भाग लेने के लिए। और ये जो था ये यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज की गई थी 2022 में। अदरवाइज इंडिया और मंगोलिया की अगर आप इंडिविजुअल बात करेंगे तो नोमैडिक एलिफेंट एक एक्सरसाइज होती है जो कि दोनों देशों के बीच में चलाई जाती है। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे जो इनको पता हो सकते थे। ये पता इतने मुश्किल नहीं था पेपर, मुझे ऐसा नहीं लगा। मैथ्स का सेक्शन थोड़ा सा टफ था। हाँ, मैथ्स का टफ था, रीजनिंग ओके था, इंग्लिश इजी था। हाँ। मतलब अब हमारे टीचर्स ने सर जो इंग्लिश थोड़ा सा ACC के हिसाब से मेरे को लगा कि आई विल रेट लेवल 2। अच्छा, थोड़ा सा टफ लगा? थोड़ा सा मेरे को लगा कि इंग्लिश ACC एंट्री के हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल था, बट हाँ काम चलाऊ था, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल था। अच्छा सर, आउट ऑफ ये 300 मार्क्स क्या सेफ स्कोर होना चाहिए ACC 130 का? मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था सर 120 से 30। पहले 130 लग रहा था, बट यहाँ तो मेरे को पेपर देख करके ऐसा लग रहा है कि 120-25 के आसपास बड़ा सेफर साइड अच्छा जा रहे हैं। सर, अब ACC 130 एस्पिरेंट्स के लिए क्या मैसेज है जो एग्जामिनेशन दे के आए हैं? जी बिल्कुल। 129 जो पिछला पेपर दिए थे वो भी अभी इसी इंतजार में बैठे होंगे कि अभी डेट्स नहीं आई हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपकी फरवरी में SSB स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा। तो 3rd वीक ऑफ फरवरी से आपका SSB स्टार्ट हो जाएगी। ये इंतजार में रह जाते हैं डेट के।
और लास्ट में फिर दिक्कत आती है, क्योंकि अब एक नया ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ है कि डेट मिलने और रिपोर्टिंग के बीच में ज्यादा गैप नहीं रखा जाता है, ताकि आप बहुत ज्यादा कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन करके और पहले से पॉलिश करके ना बैठे अपने आप को, क्योंकि आप लोग डेट रिलीज होने के बाद फिर पॉलिश होने निकलते हैं लोग, तो वो रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट को भी समझ में आ रहा है। तो अभी जिन लोगों का 125 के आसपास टच कर रहे हैं, आप बिल्कुल 100% सेफर साइड है, आप अभी से तैयारी शुरू करें एसएसबी की, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। लास्ट में जाकर के 11th आवर में भगदड़ मचाने से नहीं मिलने वाला कुछ। आपने इतनी मेहनत से अगर एसीसी का पेपर दिया है जी, तो फिर आप उतनी मेहनत बरकरार रखिए। आपकी मेहनत आज खत्म नहीं हुई है, ये अच्छी बात है, आपका पेपर अच्छा गया, लेकिन यहां से मेहनत खत्म नहीं हुई है, अभी मेहनत स्टार्ट हुई है फॉर नेक्स्ट स्टेप, एंड दैट इज एसएसबी। अच्छा, यहां मैं एसीसी एस्पिरेंट्स को बता दूं, टीम त्रिशूल के जो एसेसर्स हैं, कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट थे, एंड जीटीओ एक्सपर्ट कैप्टन एसके सर, स्पेशली एसीसी एस्पिरेंट्स के लिए 21 दिन की एसएसबी है। जी हाँ, हम जनरली सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का जो बैच है वो 14 दिन 21 दिन दोनों ऑफर करते हैं, लेकिन जवान भाइयों के लिए हम ये अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन है हमारा, जहां हम 14 दिन की फीस लेते हैं, लेकिन हम क्लासेस 21 दिन की देते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास छुट्टी हो, क्योंकि छुट्टी एक बड़ा मसला बन जाता है। 21 एसीसी एंट्री जिसने अपीयर किया है, जिसका पेपर ठीक गया है, आप कमांडिंग ऑफिसर साहब से अगर बात करेंगे तो वो खुद छुट्टी देंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जो सीओ साहब खुद छुट्टी देकर सही बात है। अभी जो 10 जनवरी को बैच है उसमें बहुत सारे आपके पास कॉल आए हैं, और उसमें आपको छुट्टी देकर के सीओ साहब खुद भेज रहे हैं। वो चाहते हैं आप बने, बस आप ही लोग होते हैं जो एक इंतजार में बैठे थे ना, सर रिजल्ट आ जाए तो फिर डेट आ जाए सर, डेट आने के बाद समय बचता नहीं है, बोले सर टाइम पे। अभी हाल ही में जो एंट्रीज आई हैं इंडियन आर्मी में, जैसे जैग आई है, एनडीए की एंट्री आई है, टीएस की एंट्री आई है, मात्र 5 दिन 7 दिन का फासला होता है डेट से लेके एसएसबी तक का। इसलिए जवान भाइयों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एसीसी के केस में बिल्कुल भी डेट सिलेक्शन का वेट ना करें, डेट क्या वेट ना करें। डेट सिलेक्शन नहीं आती है सर, डेट इनके पास आती है डायरेक्ट, वो रिकॉर्ड से आएगी, एक फिक्स डेट आएगी जी, मगर आप उस तारीख का इंतजार करते रहते हैं ये लोग, ये थोड़ा सा इनके लिए दिक्कत है। डेट का इंतजार ना करें, तुरंत सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज की तैयारी करें। बाकी जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। याद रखिएगा, वेबसाइट है www.blog.trishuldefenseacademy.com, जहां पे आपको ACC 130 की आंसर की मिलेगी। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।